हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक है टाइम एंड वर्क एंड लेबर। इस टॉपिक को हम पिछली क्लासेज में स्टार्ट कर चुके हैं। ये सेकंड क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड और इस पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ चुके हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से दो मेथड बताए थे क्वेश्चंस करने के, कि हम डायरेक्टली उसको वन कार्य मानकर भी किया जा सकता है और एलसीएम लेकर भी किया जा सकता है। तो आप उस तरीके को समझ गए होंगे और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। तो आज हम नेक्स्ट है, उन क्वेश्चंस का लेवल है इंक्रीज करते हैं। हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने दो व्यक्तियों की बात कही थी कि दो व्यक्तियों हैं, उनमें ही हमने कंपैरिजन किया था कि वे कितने दिन में हैं उस कार्य को संपूर्ण करेंगे। बट अब यहां हम क्या कर रहे हैं, तीन व्यक्तियों के आधार पर क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पेपर में आता है तो हमें यह नहीं होना चाहिए कि हमने ये क्वेश्चंस नहीं किया है, इसका सॉल्यूशंस हम नहीं जानते। बस मैथ में जो डर है उसको खत्म करना है। इस चैनल का उद्देश्य है वो संपूर्ण होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं कि अमन, रमन व चमन किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन व 12 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ ये तीनों मिलकर उसे कितने दिन में कार्य करेंगे। तो वही पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और मैंने फर्स्ट में भी कह दिया था, इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इजी वे में आते हैं, यानी कि इजी आते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है और ना कोई ऐसी टिपिकल कंडीशंस होती है या कैलकुलेशंस होती है जिसमें हमको कोई प्रॉब्लम होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अमन, रमन, चमन किसी कार्य को क्रमशः 8, 10 एंड 12 डेज में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो अब हम तरीके को समझ चुके हैं, तो दोनों ही मेथड के साथ में मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट मेथड की मैं बात करूं जिसमें कि हम वन कार्य मानते हैं, तो वन कार्य के अनुसार अमन है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा। अमन एक दिन में कितना कार्य करेगा, वह कार्य करेगा 1/8। इसी प्रकार रमन है वो कितना कार्य करेगा एक दिन में, 1/10। और इसी प्रकार चमन की हम बात करें तो वह कितना कार्य करेगा एक दिन में, ये भी कितना करेगा 1/12। तो ये बात को आप समझ सके हो। अब ज़्यादा मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तरीकों को समझ चुके हो। और हमें जो बात है क्वेश्चंस का आंसर निकालने की, क्योंकि एग्जाम पेपर में हमसे कोई ये नहीं पूछता कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस किया है, हमें बस वहाँ ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव का आंसर हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ अब हम इस मेथड में क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी कि एक दिन में जो तीनों ने मिलकर कार्य किए हैं वह, तो एक दिन में तीनों ने मिलकर कितना कार्य किया उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12। तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेना आप जानते हो, 8 है, 10 है एंड 12 है। तो इसका एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्याएं हैं तो उनसे ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो 2 का जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार, ये 5 एंड ये 6, ठीक है। फिर 2 से कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 5 एज इट इज रहेगा, ये इसमें 3 बार। फिर 2 से करेंगे तो 1, 5 एंड 3, और 3 से करेंगे तो 1, 5 एंड 1, और 5 से कर देंगे फिर इसको कितना आ जाएगा, 1 एंड 1। तो ये 1, 1 जब तक आ जाता है तब तक हमें इसकी क्या है, कैलकुलेशंस करनी है। और जो एलसीएम आएगा वो इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 कितना आ जाता है 15, 15 × 2 30, 30 × 2 कितना 60, और 60 × 2 कितना 120। तो यहाँ एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर 8 का इसमें डिवाइड करेंगे और उस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको आता है, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। तो 8 से इसे डिवाइड करने पर कितना आ जाता है 15, तो 15 एज इट इज हो जाएगा। 10 से डिवाइड करने पर 12 हो जाता है, और 12 से डिवाइड करने पर 10 हो जाता है। इसकी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कितना हो जाता है, 15, 12, 27 एंड 37। तो ये आ जाता है 37/120। ये एलसीएम निकालना आप जान ही गए हो, तो इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। एक बार अगर क्वेश्चंस का तरीका हमें समझ में आ गया फिर बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे कोई बेस्ट इजी टॉपिक हो नहीं सकता। तो हम बात करें यहां से, ये क्या है, एक दिन में जो तीनों ने मिलकर कार्य किया है, अमन, रमन और चमन तीनों ने मिलकर जो एक दिन में कार्य करते हैं उसकी उनकी कैपेसिटी के अनुसार जितना कार्य करते हैं वो 37/120
करते हैं। तो ये जब ये क्या है, उसका कार्य है, तो अब हमें डेज में काउंट करना है। तो हम क्या करते थे, मैंने आपको तरीका बताया था कि इसका जब हम इन्हें क्या करेंगे कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, उसके लिए इसको अपोजिट कर देंगे। तो अपोजिट के लिए हम क्या कर देंगे, 120 अपॉन में 37 कर देंगे। तो इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 37 का इसमें डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 37 का हम करेंगे तो 3, तो 37 को हम बात करें 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 1 2 1, तो यहां से कितना बचेगा, ये 9 अपॉन 37। ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो जाता है, 3 सही 9/37 दिन, ये आंसर हो जाता है। इस प्रकार का आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कैलकुलेशंस है, क्योंकि कैलकुलेशंस तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बस हमें क्या करना है, वही डिवाइड करना है और डिवाइड कर कर लिखना है, और कुछ भी नहीं है। ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, माइंड पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है। बस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है, एक ईजी वे में हमें करना है, और ईजी वे के लिए हमें क्या होगा, मेथड है वो पता होना चाहिए, और मेथड बिल्कुल ईजी है। और इसी प्रकार अब हम करते हैं सेकेंड मेथड की, जिसके की एलसीएम लेकर, तो वो भी क्या है, बेस्ट मेथड है। और आप जिस भी तरीके से करना चाहो, वो जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है उसके अनुसार आप कीजिएगा, कोई ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम बात करें कि अमन, रमन और चमन, तो अमन को ए से लिखते हैं हम, रमन को आर से डिनोट कर लेते हैं और चमन को सी से। ठीक है, ओनली शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कोई ज़्यादा वो मैंने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है यहाँ, ओनली शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अमन को ए से कर दिया, आर को रमन, और ये सी है चमन को। तो यहां से हम देखते हैं, तो ये कितने दिन में, 8 दिन में कार्य करता है, ये 10 दिन में, और ये 12 डेज में। कोई भी कार्य है उसको इस प्रकार से करते हैं। अब हम यहां से एलसीएम पता करते हैं, तो एलसीएम कितना आया हमारा, 120। तो 120 जब एलसीएम आ गया है, तो इसके अनुसार एक दिन में ये कितना कार्य करते हैं, एक दिन में कितना कार्य करते हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो 8 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तभी तो पता चलेगा। जब वह 8 दिन में टोटल 120 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर कितना आता है, ये 15 आ जाता है। इसको करेंगे तो ये 12 आ जाता है, और ये क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। बस यही तो है, बस ये पता करा कि एक दिन में वह कितना कार्य करते हैं, तो इनको हम टोटल कर देंगे एक दिन के कार्य को। तो एक दिन का कार्य है तीनों का, एक दिन में जो तीन है, तीन अमन, रमन और चमन, तो तीनों का जो कार्य है वो कितना हो जाता है, 15 + 12 + 10, तो कितना आ जाता है, 37 है। एक दिन का कार्य है, और टोटल जो वर्क है वो कितना है, 120 है। तो हम क्या कर देंगे, 120 में वही 37 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये आ जाएगा 3 सही 9/37 दिन। तो ये आंसर हो गया। तो दोनों ही मेथड से हमने कर दिए हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है, उचित लगता है, उचित समझे, आपके अनुसार जो अच्छा हो उसी से क्या है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कीजिएगा। तो दोनों तरीके आप समझ चुके हो, और पिछली क्लास में भी इस पर बहुत हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में भी किए थे, तो आप अच्छी तरीके से समझ सके हो। अब हम नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसका टाइप है वो चेंज करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे थे कि तीनों के व्यक्ति हैं, उनमें कितने दिन में कार्य कर रहे हैं ये पता था हमें, तो हमें ये ज्ञात करना था कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जबकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा बस अपोजिट है, यानी कि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको चेंज किया गया है। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया, दोनों तरीके से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है कि पंकज व नवल, क्या दिया हुआ है, पंकज व नवल किसी कार्य को, पंकज व नवल किसी कार्य को कितने 10 दिन में पूरा करते हैं, कितने 10 दिन में 10 डेज में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। यदि अकेला पंकज, अब यहाँ क्या है, कंडीशंस अलग अलग हैं, वहां हमें अलग अलग जो कैंडिडेट्स थे, व्यक्ति थे, उनका कार्य दिया हुआ था कि उन्होंने इतने दिन में किया है। बट यहाँ जो फर्स्ट अब क्वेश्चन में दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आराम से आप इजीली समझ सकते हो कि पंकज व नवल यानी कि दोनों का जो कंबाइंड कार्य है वो हमें बता दिया कि 10 डेज में करते हैं। जिस क्वेश्चन को हम पिछले क्लासेस में निकाल रहे थे, पिछले क्वेश्चन तक निकाल रहे थे कि वो तीनों ने मिलकर कितना कार्य किया है, इन दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया है, वो कार्य हमें दे दिया गया है।
यानी कि क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है अब की बार यह है कि दोनों का जो टोटल दोनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो हमें दे दिया गया है, और साथ में आप पूछने वाला क्वेश्चन से वो चेंज कर दिया गया है। यदि अकेला पंकज उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, कितने में, 15 डेज में, 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ अकेला नवल उसे कितने दिन में पूरा करेगा, नवल उसे कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज की है कि हमें पहले क्या दे रखा था, जैसे कि मैं मानूं कि पंकज और नवल है उसका सिमिलर है कि जो अलग अलग है कार्य कि इतने दिन में करते हैं वो हमें गिवन था, पिछले क्वेश्चंस तक मैं बात करूं, और हमें क्या निकालना था कि पंकज और नवल द्वारा जो टोटल कितने दिन में जो कार्य किया जाता है, यानी उसी कार्य को कितने दिन में वो दोनों मिलकर करते हैं तो कितना दिन लगेगा, ये हमसे पूछा था। तो और अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, पंकज और नवल के द्वारा जो भी टोटल यानी कि दोनों के मिलकर जो कार्य किया है वो 10 डेज में करते हैं उसी कार्य को। पंकज और नवल है वो मिलकर जब कार्य करते हैं तो दोनों तो वो क्या करते हैं 10 डेज में उस कार्य को करते हैं, जबकि अकेला अगर पंकज उस कार्य को करता है तो वह 15 दिन लगाता है। तो हमसे पूछा गया है कि नवल है उसको अगर ओनली नवल ही कार्य करेगा उस कार्य को तो वो कितने दिन में करेगा, बस ये पूछा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि हम इन दोनों को प्लस कर उस वैल्यू ला रहे थे, तो उस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो आंसर है हमारा आ जाएगा। तो अब हमें इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हम करते हैं ओनली वन मेथड के साथ में ही, कौन से, हम एलसीएम वाले मेथड के साथ में ही करते हैं, क्योंकि उससे क्या है थोड़ा सा इजी हो जाता है। और भी हम जिस तरीके से फर्स्ट मेथड यूज कर रहे थे उसके आधार पर हम सेकंड मेथड यूज करते हैं तो वो थोड़ा इजी होता है, क्योंकि एलसीएम दोनों में ही हमें क्वेश्चंस में निकालना होता है। तो अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवा चुका हूं दोनों ही मेथड पर, अब हम सिंपल एक ही मेथड पर क्वेश्चंस करेंगे। तो हम बात करें यहां से तो कैसे, पंकज और नवल 2 कैंडिडेट हैं, तो पंकज एंड नवल, पंकज नवल, ठीक है। तो दोनों, और हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, पंकज प्लस नवल की दी हुई है, ये ध्यान रखना। यानी कि हम बात करें एक तो पंकज प्लस नवल की हमें वैल्यू दी हुई है एंड पंकज की, ये दोनों वैल्यूज हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें पंकज और नवल दोनों के द्वारा जो मिलकर कार्य किया गया है वो कितने दिन में किया गया है, 10 डेज में। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 10 दिन। और अकेला पंकज उस कार्य को कितना करता है, 15 डेज में। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं हम। आपको एलसीएम निकालना आता है, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 15 एज इट इज़ रहेगा। फिर हम करते हैं 3 से, तो 5 एंड 5 हो जाता है, और 5 से करने पर ये क्या हो जाता है, 1 एंड 1। तब तक 1 नहीं आ जाता, तब तक हमें कैलकुलेशंस करनी है। अब इन्हें क्या कर दें, मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15, 15 इंटू 2 कितना आ जाता है, 30। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। कोई दिक्कत, मेरे अनुसार कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, हमने एलसीएम निकाला है ओनली। तो यहाँ जो क्वेश्चंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है कि पंकज नवल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो 10 डेज में किया जा रहा है। तो पंकज नवल दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 10 डेज में हो रहा है, जबकि पंकज अकेला उस कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो उसका हमने एलसीएम निकाल लिया है। अब हम ये डिसाइड कर लेंगे इस एलसीएम से कि एक दिन में पंकज नवल दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितना करते हैं, और अकेला पंकज करता है तो कितना करता है। तो यहां से हम बात करें एक दिन की, तो 1 डेज में हम बात करें कितना हो जाएगा, 10 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तभी तो हमें कार्य पता चलेगा। यानी कि 10 दिन में 30 कार्य को करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, वो करेगा 3 कार्य। हमने क्या किया, इसमें डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद में जब पंकज अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है और कार्य कितना है, 30 है, तो वो कितना कार्य, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य को करेगा। तो बस यही बात समझने वाली थी, और ये पिछली क्लास तक आप अच्छे तरीके से समझ सके हो। अब हमें थोड़ा सा इसमें जो चेंजेस करना है वो क्या करना है, हम अभी क्या कर रहे थे, एक दिन में अकेले नवल द्वारा किया गया कार्य,
अभी तक हम दोनों का मिलकर जो टोटल है वो निकाल रहे थे कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो वहां हम प्लस कर देते थे। बट यहां आप खुद समझ सके हो, यानी कि सकते हो माइंड पर अगर थोड़ा सा भी आप प्रेशर डालोगे, थोड़े से भी समझने वाली बात करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब पंकज प्लस नवल दोनों मिलकर 10 डेज में कार्य कर रहे हैं, यानी कि हम बात करें, चलो एक दिन की बात कर लेते हैं कि एक दिन में पंकज और नवल है वो 3 कार्य करते हैं, और अकेले पंकज है वो कितना कार्य करता है, वह 2 कार्य करता है। तो यहां से अब पता चल रहा है कि नवल है वो एक दिन में कितना कार्य करता है। एक दिन में पंकज 2 कार्य करता है, जबकि पंकज और नवल है वो मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं। तो यहां से हमें वैल्यू पता चल रही है कि अकेला जब नवल कार्य करेगा तो कितना करेगा, 3 - 2 यानी कि 1। ये वैल्यू यहां हमने माइनस किया है, जबकि अभी पिछले क्वेश्चंस तक हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, क्योंकि वहां हमें पंकज और नवल की क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई थी, अलग अलग वैल्यू दी हुई थी, उन्हें टोटल किया था, क्योंकि हमसे पूछा था कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो यहां से अब आपको समझ में आ गया होगा 3 - 2 क्यों किया है, क्योंकि यह पंकज और नवल द्वारा किया गया कार्य, ओनली पंकज का द्वारा किया गया कार्य है, तो हमें नवल द्वारा किया गया कार्य पता करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। तो 3 - 2 1 हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल जो कार्य है उसमें उसके जो एक दिन में वह कार्य कर रहा है उसका डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, नवल ने कितने दिन में कार्य किया है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 में हम 1 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 30 डेज, 30 दिन। बस कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज, ये पोर्शन सेम है एंड ये पोर्शन सेम है। पिछले क्वेश्चंस पर हम बात करें, ये चेंज हुआ है, वहां हम प्लस कर रहे थे, यहाँ माइनस किया, और माइनस करने का उद्देश्य आप समझ सके हो कि क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं। यहाँ पंकज द्वारा किया गया कार्य है और ये पंकज और नवल दोनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य है, तो वहां हमें क्या है, नवल द्वारा जो किया गया कार्य है वो पता करना है, इसलिए हमने क्या किया, इसमें से इस वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। तो हमें पता चला कि एक दिन में नवल है वो एक कार्य करता है ओनली, तो उसे 30 कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, इसको हम समझ सकते हैं कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी प्रकार के एक और क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको यह क्वेश्चंस भी, चाहे वो माइनस वाला हो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस हो वह इस क्लासेज में अवेलेबल होगा आपको, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स पर आधारित हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो आने वाली एग्जाम के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपको जो ये तरीका है वो बिल्कुल एक ऐसे माइंड में सेट हो जाए कि बस क्वेश्चंस देखा और आंसर है वो दिमाग में आना चाहिए, यानी कि सोचने वाली बात भी नहीं रहनी चाहिए, डायरेक्ट है वो माइंड है वो ये कवर करना चाहिए कि क्वेश्चंस का आंसर हाँ हमें आता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहन, मोहन व कमल, 3 व्यक्ति हैं, सोहन, मोहन व कमल, किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने में? 4 दिन में पूरा करते हैं। फोर डेज में पूरा करते हैं तीनों मिलकर। सोहन, मोहन व कमल है वो किसी कार्य को मिलकर करते हैं तीनों, तो वो 4 दिन में क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। यदि सोहन व मोहन उसी कार्य को क्रमशः उसी कार्य को क्रमशः 12 डेज 12 दिन व 15 दिन 12 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन में 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ कमल, तो बताओ जो कमल है उसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है, उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो पिछले वाला
जैसा ही क्वेश्चंस है, पिछले टाइप पर ही आधारित है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। तो आप अच्छी तरीके से अब इस कैलकुलेशंस को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है। यानी कि तीनों के द्वारा, सोहन, मोहन व कमल जब तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए वह 4 डेज लगाते हैं, यानी कि 4 दिन में उस कार्य को वह कंप्लीट कर देते हैं। और सोहन और मोहन जब पर्टिकुलर अलग अलग वो कार्य को करते हैं तो सोहन है वो 12 दिन लगाता है, जबकि मोहन है 15 दिन में उस कार्य को करता है। तो अब हमें ये बताना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है कि कमल द्वारा जो किया गया कार्य, यानी कि कमल है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि कितने दिन में वह कंप्लीट कर लेगा जब वह अकेला उस कार्य को करता है। तो वही सिचुएशंस हो गई बिल्कुल क्रिएट जो पिछले क्वेश्चंस में हमने की थी, वही सिचुएशंस है, कोई ज्यादा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, सोहन को एस से डिनोट कर लेते हैं और मोहन है उसको क्या कर देते हैं एम से, एंड कमल को किससे, के से। तो सोहन, मोहन और कमल, तो तीनों के द्वारा जो मिलकर किया गया कार्य है वो कितना है, सॉरी किया कार्य है उसको कितने दिन में वह पूरा कर रहा है। सोहन, मोहन और कमल है वो किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 4 डेज में, यानी कि 4 दिन में पूरा कर रहे हैं उस कार्य को। हम बात करें फिर सोहन की, तो सोहन है एस से, तो सोहन है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, सोहन उसी कार्य को कितने 12 डेज में कर रहा है। ये क्रमशः का मतलब क्या होता है, पहली वाले के व्यक्ति के लिए पहली वाली संख्या यूज करनी है और सेकंड वाले व्यक्ति के लिए सेकंड वाली। तो सोहन फर्स्ट है तो यहाँ 12 डेज यूज कर लिया। अब हम बात करते हैं मोहन की, तो मोहन है वो कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 डेज में। ये बात समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि सोहन, मोहन, कमल है वो उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, अकेला सोहन 12 दिन में पूरा करता है, जबकि अकेला मोहन है उसे 15 दिन में पूरा करता है। तो अब हमें क्या है, इसका एलसीएम लेना है। यहां से एलसीएम लेना है, तो एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है आप जानते हो, 4 है, 12 है एंड 15 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो एंड 2 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15 एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ हम 2 से करेंगे तो 1, 3 एंड 15 हो जाएगा, और 3 से फिर डिवाइड करने पर 1 एंड 5 हो जाएगा, और 5 से हम करेंगे तो 1, 1 एंड 1। तो आप समझ गए होंगे, हमने सभी क्वेश्चंस में इस प्रकार का एलसीएम लेना है वो सीख लिया है, और इसको ज़्यादातर हम एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसको और भी क्लियर कर लेंगे। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाता है 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाता है 60। तो एलसीएम कितना आ जाता है 60 एलसीएम आ जाता है। कितना आ जाता है एलसीएम 60 एलसीएम आ जाता है। बस ये एलसीएम निकालना था, फिर आगे तो आपको पता है कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे करना है, पता है ना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे अब हम, पता है हमें, तो हमें एक दिन में निकालना है कि एक दिन में इनके जो वर्ग हैं कितने दिन में किया जाएगा, यानी एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा। तो ये 4 दिन में जब 60 कार्य करता है, तीनों मिलकर 4 दिन में 60 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ये 15 कार्य करेंगे। ये जब सोहन है वो 12 दिन में 60 कार्य करता है, तो इसका डिवाइड करेंगे कितना, एक दिन में कितना आ जाएगा, ये 5 कार्य करेगा। और मोहन 15 दिन में जब 60 कार्य करता है तो एक दिन में करेगा 4 कार्य। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक तरीके से आप एक मैथ की कैलकुलेशंस लगाते हैं, तो यहाँ सोहन, मोहन और कमल इसकी वैल्यू है, ये ओनली सोहन की वैल्यू है, ये मोहन की वैल्यू है। तो हमें किसकी चाहिए, कमल की वैल्यू चाहिए। तो इस तीनों वैल्यू में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, आराम से हमें क्या पता चल जाएगी कि एक दिन में कितना कार्य है वो कमल के द्वारा किया जाता है। तो एक दिन में कमल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना है, तो किया गया कार्य कितना हो जाता है 15 टोटल है, उसमें से हम सोहन की वैल्यू माइनस कर देंगे एंड किसकी माइनस कर देंगे, मोहन की वैल्यू। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया है, 15 क्या है टोटल वैल्यू है, यानी कि एक दिन में कितना कार्य तीनों मिलकर कर रहे हैं, उसमें से सोहन एक दिन में जितना कार्य कर रहा है उसको माइनस कर दिया, और मोहन कितना कार्य कर रहा है एक दिन में उसको माइनस कर दिया। तो अब हमें इससे क्या होगा, यही पता चलेगा कि कमल कितने एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो यहाँ से वैल्यू हम देखें तो 15 में से -9 हो गए, 15 - 9 तो ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि वह एक दिन में, यहां से देखो एक दिन में कमल है वो कितना कार्य कर रहा है 6 कार्य कर रहा है, और कार्य कितना है 60 है। तो अब ये कितना आ जाएगा, डेज काउंट करने हैं तो 60 में 6 का डिवाइड, वही तो करते हैं हम यहाँ, जब 4 दिन में 60 कार्य करते हैं तो 4 का डिवाइड कर देते हैं तो एक दिन में पता चल जाता है। अब यहाँ एक दिन में जब 6 कार्य कर रहा है तो 60 कार्य है टोटल, तो उसको कितने दिन लगाएंगे, तो 6 का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 दिन। तो ये आंसर आ गया 10 डेज। वह अकेला जब कार्य करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन उस कार्य को संपूर्ण करने में लगेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा।
ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। आगे हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक एक राजस्थान के एग्जाम के लिए नहीं अपितु एसएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।